सौम्या जेनी को रात में घर लेकर आ गई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि रात को दिखी वो परछाई किसकी थी और वो जेनी के पास क्या कर रही थी। जेनी हमेशा की तरह देर तक गहरी नींद में सोती रही, लेकिन सौम्या की नींद जल्दी खुल गई। वो बीते कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं को जोड़कर देख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस बुढ़े बाबा की बात याद आ रही थी। बुरी ताकतें इस गांव में आ चुकी हैं, यही तो कहा था ना बाबा ने। तो रात को जो कुछ हुआ, कहीं ये भी तो शिट। आखिर वो कौन था? एकदम सफेद चेहरा और चमकती हुई सी आंखें, लेकिन वो अचानक से कहां गायब हो गया? उठने दो जेनी को, I'll ask her। लेकिन यार, रात वाली बात के बाद इसे नींद कैसे आ सकती है? How can she just sleep? ये तो ऐसे सो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 सेकेंड, ये इसकी गर्दन के पीछे ये कैसे निशान है? देखती हूं। ये तो लाल निशान, जैसे यहां खून सूख गया हो। ये निशान पहले से थे या कहीं रात को वो सेफ्टी पिन के चुभने से तो नहीं हुए ये निशान? डिड आई डू दिस? ओ शिट। लेकिन सेफ्टी पिन तो इसके गले पर एक बार लगा था और इसका निशान तो इतना बड़ा नहीं होता। एक बार पास से देखती हूँ, कैसे निशान है ये? जेनी डरा दिया तुमने यार। आई डिडंट नो यू वर अवेक। गुड मॉर्निंग सौम्या। ऐसा लग रहा है कि तू तो रात को सोई ही नहीं है। रात को जो हुआ उसके बाद किसी को नींद आ सकती है क्या? क्या हुआ था रात को? ओह, रात को हम लोग समंदर के पास थे ना। थैंक गॉड तुझे इतना तो याद है। हाँ, मुझे सब याद है। हम दोनों समंदर के किनारे घूम रहे थे। ऐसे मत देख मुझे ध्यान है कि मैं रात को नींद में बाहर चली गई थी, फिर तू मुझे वापस घर लेकर आई थी। सॉरी यार, तेरी नींद खराब की। जेनी, तुझे याद है रात को क्या हुआ था? डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। सब कुछ तो ध्यान नहीं, लेकिन ये याद है कि रात को मुझे लगा कि समंदर के पास जाना चाहिए। मैं उठी, रूम का गेट खोला, उसके बाद मेन गेट खोला और फिर मैं बाहर आ गई। पता नहीं क्या हुआ, शायद कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं समंदर के पास पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ जेनी? उसके बाद मैं वहां बैठ गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां बैठना अच्छा लग रहा था। फिर कुछ हुआ था। क्या हुआ था उसके बाद जेनी? think and try to remember and tell me what happened after that. It's strange. मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ने लगी हूँ। What? हाँ, मैं हवा में उड़ रही थी। समंदर की लहरें, वहां की चट्टानें, सब कुछ मुझे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ऊंचाई से ये सब देख रही हूँ। तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं वही बता रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है। नो, टेल मी। तू आगे बता। सौम्या, मुझे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक पंछी की तरह उड़ रही थी मैं, एकदम फ्री, आजाद। ऐसी आजादी मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। उसके बाद मैंने वहां किसी को आते हुए देखा। किसको? कोई दूर से आ रहा था। पास आने पर मुझे समझ आ गया कि वो कौन था वो जेनी? हु वाज इट? वो तू थी। तू तेजी से चलते हुए आ रही थी
और फिर तू एक बार रुक गई और तूने मुझे आवाज दी। इसके बाद क्या हुआ? डू यू रिमेम्बर? इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं वही समंदर के पास बैठी हुई थी और तू मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है। तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है क्या? एनीथिंग एक्सेप्ट दिस ऑफ कोर्स। आर यू श्योर? सोचो, वहाँ और क्या हुआ था? कोई आया था क्या वहाँ पे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। जेनी, ये जो तू बोल रही है कि जो तू हवा में उड़ रही थी, ये सच में हुआ था क्या? Did it actually happen? यार मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यही ध्यान आ रहा है। क्यों? कुछ और भी हुआ था क्या जो मुझे पता नहीं हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू नो, फिर से नहीं होना चाहिए। सो आई वाज जस्ट आस्किंग। सॉरी यार, मैंने तुझे इतना परेशान किया। अगर तू नहीं होती तो मम्मी अकेले नहीं मैनेज कर पाते। अरे शट अप यार, इट्स ओके ऑफ कोर्स। लेकिन एक बात बताऊं यार, उस वक्त जो मजा आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती तुझे। काश तू भी मेरे साथ आसमान में होती। हाँ, क्यों नहीं। फिर इस गांव की हिस्ट्री में ना एक और स्टोरी जुड़ जाती कि दो चुड़ैलें आसमान में उड़ रही है। चल मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर शादी के लिए गेस्ट लिस्ट बनानी है। मैं बस अभी आई। ये जेनी कैसी अजीब बातें कर रही थी। शायद वो कोई सपना देख रही होगी। क्या उसे सच में नहीं पता कि वो वहां पे अकेली नहीं थी? उसे सच में नहीं पता कि वहां कोई और भी था? ओ गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। जेनी को सचमुच नहीं पता था कि असल में रात को हुआ क्या। और सौम्या, वो तो अजीब और गरीब सवालों में उलझ कर रह गई थी कि वो परछाई किसकी थी और उसने जेनी के साथ क्या किया। और क्या जेनी वाकई किसी पंछी की तरह आसमान में थी? और इस बार भी सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास थे, डैनी डिकोस्टा। लेकिन डैनी के बिछाए हुए जाल से निकल पाना इतना आसान भी तो नहीं था। रणविजय, जो सूरत हॉस्पिटल में एडमिट था, वो सौम्या की यादों के सहारे डैनी को भुलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। लेकिन डैनी को भुला पाना इतना आसान कहां था। डॉक्टर, मुझे सौम्या के बारे में सब याद आ गया है, लेकिन ये डैनी मेरे यादों से नहीं निकल पा रहा है। हर बार जब मैं पास में देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे उस राक्षस का चेहरा दिखाई देने लगता है। इट्स नेचुरल रणविजय, ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही काम करता है। हम जिस चीज़ से जितना भागने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन हमें उसी चीज़ की याद दिलाता है। इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अपना ध्यान नेगेटिव थॉट से डाइवर्ट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो सब बैड मेमोरीज एक बुरे सपने की तरह रह जाएंगी। हाँ, यस डॉक्टर। तो टेल मी, क्या क्या याद आया है तुम्हें? सब कुछ। सौम्या का चेहरा, उसकी आवाज, हमारी फर्स्ट मीटिंग। आई थिंक मुझे अब मुंबई जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकती। जब तक तुम्हारी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती, आई विल नॉट अलाउ। बट डॉक्टर, मुझे अब तक वहाँ होना चाहिए था। मेरी एब्सेंस में वो परेशान हो रही होगी। डोंट वरी। अच्छा, तुम्हें उसका एड्रेस ध्यान है? हाँ। देन राइट अ लेटर, हम उसे यहीं बुला लेंगे। लेकिन वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाएगी। देखो रणविजय, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अभी भी तुम हैलुसिनेशन से बाहर नहीं आए हो। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सफर करना भी सेफ है। इसलिए अच्छा होगा कि हम उसे ही यहाँ बुला लें। बट डोंट वरी, कीप फेथ, शी विल बी हियर सून। अच्छा, आप देर मत करो, उसे लेटर लिखो। ओके डॉक्टर। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। क्या करूं, वजह ही कुछ ऐसी थी। लेकिन अब मैं
बिल्कुल ठीक हूं।